अस्सलामुअलैकुम। तो देख ही सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी बारिश हो रही है इस टाइम पर। बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है और ये संडे का मतलब संडे की सुबह का टाइम है। लगभग 10 बजे का टाइम था तो अचानक से बस एकदम से बादल आया और बारिश होना शुरू हो गई। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा बारिश के साथ-साथ उस दिन हवा भी थी। तो हवा के साथ बारिश थी तो बड़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत अंदर बारिश आ रही थी तो मैंने यहाँ पर अपने जो पेड़ वग़ैरह थे तो मैंने यहाँ पर रख दिए थे। अच्छा आप लोग सोचते होंगे मैं खुद सोचती हूँ कि मैं वग़ैरह जो है ना बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मतलब कोई भी बात बोलूँ उसके आगे वग़ैरह ज़रूर लगाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं इस आदत को बदल दूँ अपनी, पता नहीं बदला नहीं जाता। वैसे तो नहीं बोलती हूँ लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो वग़ैरह बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर बच्चे जो थे अपना होमवर्क कर रहे थे, वो बेटे साहब जो हैं तो वो तो अपनी कारीगरी जो है वो दिखाते ही रहते हैं, खैर वही कर रहे थे। तो यहाँ पर ये मैं बर्तन वॉश कर रही थी, बर्तन वॉश करते-करते मुझे इतनी तेज़ बारिश की आवाज़ आई तो मैंने बर्तन को छोड़ा और जल्दी-जल्दी मैंने जाके थोड़े बहुत क्लिप लिए और मैंने बारिश को जो था बस इसी तरीके से एन्जॉय करा। कोई मैं बारिश में भीगी नहीं, कोई नहाना जिसे कहते हैं, कोई भीगना कहते हैं, वो कुछ नहीं करा मैंने। सिर्फ़ इस तरीके से मैं एन्जॉय कर रही थी बाहर खड़ी क्योंकि अगर मैं बारिश में भीगने चली जाती तो फिर और घर के काम जो थे वो और देर हो जाती मतलब। तो ना मेरी बेटी गई, ना मैं गई, बस इनके पापा और मेरा बेटा जो था बस ये दोनों जो थे बारिश को खूब भीग कर, नहा कर एन्जॉय कर रहे थे। और मुझे ये था साथ में कि मैं नीचे जाऊँ तो मैं जल्दी-जल्दी अपने काम जो है वो निपटाऊँ। ख़ैर अब तो बारिश रुक चुकी थी, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप लोग जाकर ज़रा मुझे सब्ज़ी वग़ैरह ला दें क्योंकि वही था कि बनाएँ तो क्या बनाएँ दोपहर में। तो बर्तन वॉश करने के टाइम मैंने सोच लिया था कि आज जो है बारिश भी हो गई है और अब तक मैंने बेसन के पराठे नहीं बनाए हैं, तो चले आज जो है बेसन के पराठे बना लेते हैं। अच्छा ना तो बच्चों को पता था और ना मेरे हस्बैंड को पता था कि आज बनेगा क्या लंच में। हस्बैंड कह भी रहे थे बेटी से कि पता नहीं आज क्या बनेगा लंच में। तो मैंने आज बच्चों को और हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया ये बेसन के पराठे बनाकर। तो इधर चटनी भी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने आज रेड जो मिर्चें होती हैं ना उनकी चटनी बना ली थी और ऊपर से लगाकर देसी घी लगाकर वो खा लेंगे। अच्छा इधर मैंने आज जो घी में मैंने जो पराठे जो थे वो फ्राई नहीं करे थे। मैंने जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना उसी को मैंने गरम कर लिया था और उसी में मैंने जो थे फ्राई करे थे पराठों को। तो यहाँ पर बच्चों को ये तो काफ़ी टाइम हो गया था मतलब ये नमाज़ से निमटने के बाद ही मैं पराठे बनाने खड़ी हुई थी, 1 सवा का टाइम था। तो पहले मैंने बच्चों को बना कर दिए क्योंकि बच्चों को जो थी बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी क्योंकि डेढ़ पौने 2 का टाइम हो चुका था। और लाज़मी ही तो बड़ों को भी भूख लगने लगती है और फिर ये होता है बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच लेकर जाते हैं बीच में, तो वो खा लेते हैं और यहाँ पर तो सुबह का मतलब ब्रेकफ़ास्ट ही करे हुए थे। तो ख़ैर बच्चों को खिलाने के बाद फिर मैं और हस्बैंड भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो हस्बैंड को भी हमारे पराठे बहुत अच्छे लगे, वो भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि मतलब एकदम से सरप्राइज़ मिला उनको, बेसन के पराठे। तो यहाँ पर मैंने वो जो थी अमिया की चटनी होती है तो वो भी थी फ्रिज में रखी हुई और ये रेड चटनी थी, इससे हमने खाए खैर बहुत अच्छे लगे। तो फिर वही सब करने के बाद अब ये शाम का टाइम था तो यहाँ पर मैंने जो था बर्तन वॉश सब कर लिए थे क्योंकि दोपहर में तो नहीं करे थे, ये शाम में उठकर ही करे थे मैंने और अपने किचन को बिल्कुल साफ़-सुथरा कर लिया था। और अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत जो आटा बचा था वो उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था कि सुबह को बच्चों को लंच में बनाकर दे दूँगी क्योंकि कल को तो फिर मंडे ही है, तो बच्चों को लंच में बनाकर दे दूँगी, वो लंच में खा लेंगे। तो ये बर आप लोग देख ही सकते हैं कि संडे है तो कितने सारे कपड़े भी वॉश हुए हैं, वो तो बराबर वॉश हो ही रहे हैं रोज़ के। अच्छा ये टमाटर लेकर आए थे तो मैंने क्यूब्स बनाने के लिए मँगाए थे, तो टमाटर फिर से इतने महँगे हो रहे हैं, तो हस्बैंड जो थे वो बस आधा किलो ही लेकर आए थे। तो ख़ैर इनको भी मैं पीस कर इसके क्यूब्स बना लूँगी और फिर जो है इसको स्टोर कर लूँगी अपने फ्रीज़र में। अब यहाँ पर आई तो अब वही था कि सुबह को बच्चों को स्कूल जाना है, तो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म पे प्रेस वग़ैरह भी करनी थी। फिर देखिए मैंने वग़ैरह कह दिया, प्रेस करना थी तो मैंने जल्दी से जल्दी प्रेस करके हैंग करा। अच्छा मुझे जाना भी था एक जगह लेकिन मैंने वहाँ का जाना फिर कैंसल करा। मैंने कहा अगर मैं वहाँ चली गई तो मेरा ये काम जो है ये रह जाएँगे, तो फिर मैं वहाँ नहीं गई। फिर मैंने कहा इंशाल्लाह फिर किसी दिन जो है हम चले जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी-जल्दी से जो थी बच्चों के कपड़ों पर प्रेस करके उनको हैंग कर दिया और हैंग करने के बाद क्या करा फिर मैंने अच्छा ये जो आमों का जो क्लिप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ आम मतलब आज नहीं ये 2-3 दिन पहले आए थे। तो ये आए हुए आम थे तो मैं इनको खोल कर देख रही थी तो इसमें जो था ना कुछ आम जो थे ख़राब हो चुके थे, ख़ैर उनको तो मैंने निकाल दिया। अभी तो ख़ैर फ़िलहाल मैं ऐसे ही बंद करके रख दूँगी, फिर सुबह में इसको मैं जो ख़राब आम है वो निकाल कर फेंक दूँगी और जो सही आम है उनको धोकर फ्रिज में रख लूँगी। तो बस ये मेरा छोटा-सा व्लॉग था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा।
और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।